ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पर एक बड़ी ही अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जी हाँ, अबीरा और अरमान के बीच में क्या है ना कि अंशुमन एक नकली पूकी लेकर आता है अबीरा के लिए, और अबीरा जो है इसी नकली पूकी को लेकर अरमान के पास पहुंच जाती है ना। अरमान ऑफ कोर्स नोज कि ये पूकी नहीं है, लेकिन ये बात वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा अबीरा से। यानी कि यहाँ पर अभी कंफ्यूजन के बादल जो है ना कुछ दिन तक बने रहेंगे। अरमान को अपनी पूकी से मिलवाने के लिए लाई है अबीरा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अरमान तो खुद उसे पूकी का सारा सच बताना चाहता है। अब देखिए, अरमान ने अबीरा के सामने खोल दिया है वो राज जिसे उसने कब से अपने दिल में दबा के रखा हुआ था। मायरा ही पूकी है, ये बात वो अबीरा से कह रहा है। अब 2 पल के लिए तो हमें यही लगा कि अबीरा को सब कुछ पता चल गया है, उसने सब सुन लिया है कि मायरा ही पूकी है। लेकिन आप सभी तो जानते ही हैं कि टीवी सीरियल की दुनिया में कोई भी राज इतने सीधे तरीके से नहीं खुलता। हाँ, सच तो यही है कि अरमान अबीरा से कह रहा है कि मायरा ही पूकी है, लेकिन इस वक्त अबीरा अरमान की बातें समझ नहीं पा रही है। फाइनली अरमान के पास उसको मिलवाने के लिए लाती है कि हमारी पूकी मिल गई, लेकिन अरमान इज़ ऑलरेडी इन अ हाफ, ही इज़ मोस्टली अनकॉन्शियस, उस स्टेट में है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड या बस वही होता है कि वो अबीरा को बताना चाह रहा है कि मायरा ही पूकी है, और अबीरा को भी देखिए पता नहीं है कि ये जो बच्ची है वो पूकी नहीं है। सो बस बेचारी भूली, अबीरा मान जाती है, उसको लगता है यही पूकी होगी, तो वो मेरे पास कंफर्म करवाने के लिए लेके आती है। और जहाँ पे मैं मना करने ही वाला होता हूँ कि पूकी नहीं है, बट वो उसको फिर भी गीतांजलि बोलने नहीं देती, तो भी 2 एपिसोड अबीरा और थोड़ा उसमें रहेगी कि यही पूकी है। फिर मैं होश में आऊँगा तो सब बताऊँगा। इन सब के बीच गीतांजलि को तो बस ये डर सता रहा है कि कहीं अबीरा को मायरा का सच न पता चल जाए, कहीं अरमान सब कुछ अबीरा को बता ना दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मायरा उससे दूर हो जाएगी। इसीलिए देखिए ना गीतांजलि कैसे अबीरा को रोक रही है। वो उससे कह रही है कि पूकी को वो अरमान के सामने ना लेकर जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरमान की दिमागी हालत भी बिगड़ सकती है। इस वक्त वो दवाइयों के नशे में है। वो अपना ये सोच रही है कि मायरा उससे दूर ना हो, तो वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करने की वो मतलब गुंजाइश ढूंढ रही कि वो कहाँ ऐसा कह सके कि आप यार अभी दूर हो जाओ उससे थोड़ा, क्योंकि अभी वो ठीक नहीं है, वो इतना बड़ा, वो जानती है कि ये पूकी नहीं है जिससे वो मिलवा रही है, बट स्टिल शी लाइज एंड सेज कि अभी आपने ही कहा ना कि वो अबीरा इसको देख के बहुत शौक में आ गए, तो अभी इतना बड़ा सच सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप इनसे दूर रहिए। इधर अरमान की हालत खराब है, वो तो बस यही चाहता है कि अबीरा को सारा सच पता चल जाए, लेकिन अबीरा इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रही है। अरमान, अगर आपने बहुत पहले ही अबीरा को ये सच बता दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और ऊपर से अब डॉक्टर भी अबीरा से ये कह रहे हैं कि वो अरमान की किसी भी बात को ना सुने, क्योंकि इस वक्त वो दवाइयों के नशे में है। वो क्या बड़बड़ा रहा है वो भी नहीं जानता। वो यही बोलना चाह रहा है, बार बार उसके मुंह से यही एक सेंटेंस निकल रहा है कि मायरा ही पूकी है, बट वो फिनिश नहीं हो पा रहा है, या कुछ तो ऐसा हो रहा है कि बिकॉज वो उसको इतना हेवी सेडेटिव्स दिए गए हैं, इतने हेवी डोजेस वाली मेडिसिन दी गई हैं कि वो आधा अनकॉन्शियस सा है, या चक्कर आ रहे हैं उसको बार बार बेहोशी की हालत में, तो वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, और अबीरा समझ नहीं पा रही कि क्या बोलना चाह रहा है। अब ये सब देखकर हम इतना तो कह सकते हैं कि सच इतनी जल्दी अरमान के सामने नहीं आएगा। फिलहाल तो थोड़े वक्त तक अरमान हॉस्पिटल में रहेगा। बात करें अगर पर्दे के पीछे की, तो अरमान ना इस फेज को काफी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों बस वो सोने वाले सीन्स ही शूट कर रहे हैं। मेरे तो बहुत मज़े चल रहे हैं। मैं पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल बेड पे आराम कर रहा हूँ। नो डायलॉग्स, आंखें भी बंद है, बट एपिसोड वाइज काफ़ी इमोशनल होगा। बट आई एम एन्जॉइंग दिस फेज़। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा फेज़ आया जहाँ पे
मैं बहुत कम बात कर रहा हूँ और कम रो रहा हूँ, होश में ही नहीं हूँ इनफैक्ट। सो 1 फुल डे तो मैंने ना आँख खोली ना मुंह खोला, पूरा दिन मेरा शूट सिर्फ बेहोश था। अब हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभीरा के सामने पूकी का सच आ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।